कर्नाटक के एक राम भक्त ने दान की सोने हीरे से जड़ी भगवान राम की प्रतिमा। सोने से बनी हीरा जड़ी प्रभु श्री राम की प्रतिमा की कीमत लगभग 200 करोड़ रुपए। राम मंदिर के लिए कर्नाटक से अयोध्या आई 5 क्विंटल की ये भव्य प्रतिमा। कर्नाटक शिल्पकला और तंजौर पेंटिंग शैली से बनी है भगवान राम की प्रतिमा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 4 चांद लगने वाले हैं। दरअसल कर्नाटक के एक राम भक्त ने अयोध्या में प्रभु श्री राम की एक प्रतिमा दान की है। सोने से बनी हीरा, पन्ना, मानिक, मूंगा जैसे बेशकीमती रत्नों से ये भगवान प्रभु श्री राम की प्रतिमा जड़ी हुई है और ये प्रतिमा अब अयोध्या पहुंच चुकी है। तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 10 फीट है और इसकी चौड़ाई 8 फीट है, जबकि इसका कुल वजन करीब 5 क्विंटल बताया जा रहा है। कर्नाटक के एक भक्त ने ये जो प्रतिमा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान की है, इसकी कीमत लगभग 200 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये प्रतिमा अब अयोध्या धाम पहुंच चुकी है और ये अद्भुत जो कलाकृति है, ये जो मूर्ति है, ये कर्नाटक की पारंपरिक शिल्पकला और तंजौर पेंटिंग शैली से बनी है, जिसे बेंगलुरु की कलाकार जयश्री फनीश ने आकार दिया है। इसे तैयार करने में लगभग 2800 घंटे यानी कि करीब 9 महीने का समय लगा है। तो इससे जुड़ी तमाम जानकारी सामने आई है और जब ये प्रतिमा वहां पर स्थापित होगी तो जाहिर तौर पर प्रभु श्री राम के मंदिर परिसर में आस्था और भव्यता का एक नया अध्याय कहीं ना कहीं इसमें जुड़ जाएगा। अब राम मंदिर में अवध के राजा राम की एक और प्रतिमा स्थापित होगी जो कर्नाटक से अयोध्या पहुंच चुकी है। करीब 5 क्विंटल इसका वजन है। ये दिव्य प्रतिमा विशेष रूप से कर्नाटक से आई है और इससे जो कला है, कहीं ना कहीं शिल्प और रत्नों से जो सजाया गया है, ये प्रतिमा श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण और भक्ति का केंद्र अयोध्या में बनने जा रही है। लगातार हमने देखा है कि कर्नाटक एक ऐसा राज्य है दक्षिण भारत का जिसमें कहीं ना कहीं हिंदुत्व के विरोध में आवाजें उठती रही हैं। सरकार वहां की हिंदुओं के विरोध में काम करती है, लेकिन यहां पर एक सनातनी भक्त ने यह प्रतिमा अयोध्या में राम मंदिर में भेजी है और जिसकी चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी लोग इन तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं। लोग इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि ये जो प्रतिमा है, ये जो मूर्ति है, ये कर्नाटक से आई है, कर्नाटक के एक भक्त ने दान की है। ये रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। श्री राम मंदिर परिसर में संत तुलसीदास मंदिर के समीप अंगद टीला की दिशा में प्रतिमा की स्थापना और अनावरण किया जाएगा। इसके बाद अयोध्या आने वाले राम भक्त अब राम मंदिर में इस प्रतिमा का दर्शन भी कर पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रतिमा के अनावरण की तैयारी चल रही है। कर्नाटक में एक और कलाकार की कृति राम जन्मभूमि परिसर में अब स्थापित हो गई है। बेंगलुरु की कलाकार हैं डॉक्टर जयश्री फनीश, जिनकी ओर से इस अद्भुत मूर्ति को तैयार किया गया है और ये मूर्ति श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी गई है। तमाम रत्न इस मूर्ति में जड़े हैं। इसको ट्रस्ट ने यात्री सुविधा केंद्र परिसर में तुलसीदास मंदिर के समीप स्थापित कराया है। ये जानकारी भी सामने आई है। अगर खासियत की बात करें तो भगवान राम की प्रतिमा को 24 कैरेट के स्वर्ण पत्र, अनेक पन्ना, मोती, मूंगा, हीरा से तंजावुर पेंटिंग शैली में तैयार किया गया है। कर्नाटक से मूर्ति अयोध्या पहुंचने की खबर मिलते ही तमाम भक्त वहां पर इकट्ठा हो गए। इस मूर्ति को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई और जानकारी के मुताबिक ये जो मूर्ति है, इसकी जो लंबाई है, जो ऊंचाई है, वो 10 फीट है। 6 फीट ये चौड़ी है। 2.5 फीट गहरे शीशम के फ्रेम में मूर्ति निर्मित की गई है। भगवान राम की इस भव्य पेंटिंग का वजन 800 किलोग्राम है। इस पेंटिंग की कीमत अलग अलग लोग लिख रहे हैं। कोई इसको 2.5 करोड़ बता रहा है तो कोई 200 करोड़, 30 करोड़, इस तरीके से इस पेंटिंग की कीमत बताई जा रही है। लेकिन जाहिर तौर पर कीमत काफी ज्यादा है। जिस तरीके से हीरे से ये जो मूर्ति है वो जड़ी हुई है और ये अपने आप में कहीं ना कहीं अयोध्या में 4 चांद लगाएगी। भगवान श्री राम के
के मंदिर में चार चांद लगाएगी। और अब तक हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वो भगवा ध्वज भी कहीं ना कहीं स्थापित किया मंदिर के शिखर पर। वो भी मंदिर को कहीं ना कहीं पूरा करता है। और लगातार अयोध्या में जब से भगवान श्री राम का मंदिर बना है, जब से श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हुआ है, रामलला की मूर्ति स्थापित हुई है, लगातार अयोध्या में भक्तों का जनसैलाब बढ़ रहा है। भक्त लगातार पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। और कहीं ना कहीं अयोध्या में जिस तरीके से चीजें बदली हैं, जिस तरीके से अयोध्या के विकास से लेकर वहां पर कहीं ना कहीं वो चीजें कहीं ना कहीं स्थापित की जाए जिसकी जरूरत अयोध्या के लिए है, तमाम चीजें हमने देखी। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर हर किसी चीज का कायाकल्प सरकार की तरफ से किया गया है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान भी अयोध्या में है। लेकिन ये जो मूर्ति लाई गई है 800 किलोग्राम वाली, इस मूर्ति को जयश्री फनीश ने डाक विभाग की लॉजिस्टिक के माध्यम से अयोध्या नगरी में भेजा था। इस प्रतिमा को लगभग 9 महीने की साधना और कड़े परिश्रम से तैयार किया गया। इससे पहले राम मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्थापित रामलला की मनोहारी प्रतिमा भी कर्नाटक के मैसूरू के कलाकार अरुण योगीराज ने ट्रस्ट के अनुरोध पर तैयार की थी, जो 22 जनवरी साल 2024 को प्रतिष्ठित भी हुई थी। और उसके बाद अब ये एक और जो कहीं ना कहीं प्रतिमा है वो अयोध्या में राम मंदिर में पहुंच चुकी है। अपने आप में यह अद्भुत नजारा है। ये देखने के लिए वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ थी और इस तरीके से जो है ये प्रतिमा स्थापित हो चुकी है। हालांकि कुछ ही तस्वीरें फिलहाल सामने आई हैं, लेकिन तस्वीरों को देखकर ये साफ तौर पर पता चलता है कि एक तरफ विपक्ष है जो लगातार राम मंदिर का विरोध करता रहा। कांग्रेसी तो अब तक राम मंदिर के दर्शन करने के लिए भी नहीं पहुंचे, लेकिन किस तरीके से कर्नाटक जैसे राज्यों से ये प्रतिमा आ रही है, जो अपने आप में ये संकेत देती है कि किस तरीके से राम में कहीं ना कहीं एक तरीके से दक्षिण भारत भी होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके का ये खबरें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। देखें आप, इससे पहले मैं आया था पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला साहब के साथ में, पर इस बार आना मेरा और महत्वपूर्ण है क्योंकि अब पिछले महीने ही धर्म ध्वजा 191 फीट लंबी धर्म ध्वजा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने ये चढ़ाई है। इसका मतलब ये हुआ कि अब कंप्लीशन सही मायने में रामलला के मंदिर का हुआ है। तो ये दर्शन करने के लिए मैं, अपनी पत्नी और मेरे मित्र, दशकों से मित्र हैं, पूर्व महानिदेशक हैं बीएसएफ के, और यहाँ सुरक्षा समिति जो है उसके मुख्य सलाहकार हैं। तो आप सपरिवार हम आए दर्शन करने के लिए। यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, जैसा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा, एज ही राइटली सेड, कि 5 दशकों से ज्यादा का जो पेन था वो समाप्त हुआ इस धर्म ध्वजा के चढ़ने के बाद में। पूरा देश नहीं, देश विदेश राममय हुआ। यही नहीं, जब 22 जनवरी को उस समय भी पूरे विश्व के अंदर इसे त्योहार की तरह मनाया गया था और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे हैं। रामलला की ऐसी की ऐसी मूर्ति त्रिनिताद पहुंच चुकी है। यहाँ हमने अभी सप्त ऋषि, अगस्त ऋषि जो मेरे इष्ट हैं, भगवान अगस्त ऋषि की हमने अर्चना की। वो मूर्ति भी वहां पहुंच चुकी है और बहुत जल्दी अयोध्या की तर्ज पे रामलला का मंदिर त्रिनिताद में होगा। वहां की प्रधानमंत्री बिहार की हैं, भारतीय मूल की हैं, कमला प्रसाद बिसरकर जी, मेरी चर्चा हो चुकी है और बहुत जल्दी अयोध्या की तर्ज पे रामलला का मंदिर त्रिनिताद में भी होगा। मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब वहां पे प्राण प्रतिष्ठा होगी तो वहां के 40 संगठन, साथ ही मैं जिसका प्रमुख कार्यकर्ता हूं, ओवरसीज फ्रंट ऑफ राम मंदिर न्यूयॉर्क, हम चाहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब और आपके मुख्यमंत्री महंत आदिनाथ योगी साहब हम इन्हें आमंत्रित करेंगे
और आपको ये जानकर ताजुब होगा कि ये दुनिया की एकमात्र कंट्री है जहां 365 दिन रामायण चैंटिंग होती है ट्रिनिडाद के अंदर। अभी मैं 2 समारोह में वहां शामिल हुआ था। 10-15 हजार लोग तो छोटे से छोटे हनुमान जयंती छोटे मोटे कार्यक्रम में इकट्ठे हो जाते हैं। तो बड़ी यहां से मैं जब वापस जाऊंगा तो सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, ना केवल न्यूयॉर्क में अप्रवासी भारतीयों का विश्व भर में जो फैले हुए उनका कार्यकर्ता हूं, तो सभी मुझसे ये लगातार पूछ रहे थे अयोध्या कब जा रहे हो, अयोध्या कब जा रहे हो। तो आज वो दिन आया, मैं वाराणसी भी होके आया हूं। आपके यहां वाराणसी हो या अयोध्या हो, दिल नहीं करता है कि आप इस जगह को छोड़ के जाएं। विदेश में बस गए हैं, अगर बस में हो तो मैं तो यहीं आपके रामलला के ये कपड़े बदल के, भगवा कपड़े पहन के और रामलला की सेवा में बैठ जाऊं।